morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you are doing well. Have you ever imagined yourself speaking in British or American accent? कभी आपने खुद को अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हुए इमेजिन किया है? Now I'm not talking about their accent in Hindi. तुम कहाँ जा रहे हो? I'm talking about where are you going? Are you in a hurry? If yes, then today's class is all for you. आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही रेगुलर बेसिस पर बोले जाने वाले सिंपल सेंटेंसेस। तो नॉलेज की इस रोलर कोस्टर पर हो जाइए सवार, क्योंकि आज की क्लास है बहुत ही स्पेशल। बट इससे पहले जल्दी से चेक कीजिए www.maxdivine.in को और वहीं दिए गए हमारे YouTube चैनल के लिंक से पहुंच जाइए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पर। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। So first of all, let's discuss about the reasons why we are not able to speak English very well. First of all, जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसका तो मैटर ही सीखने का है, मगर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इंग्लिश आने के बावजूद भी हम बोल नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? इसका फर्स्ट रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंक्रीज तब होगा जब सबसे पहले हम खुद से शर्माना छोड़ेंगे। गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स टू योर सेल्फ डेली। और इस दौरान आपको करना सिर्फ इतना है कि मिरर के सामने खड़े होकर खुद से क्वेश्चन आंसर, खुद से बातें करनी है। ट्रस्ट मी, शुरू में तो खुद को देखकर बहुत हंसी आएगी, मगर आफ्टर 2-3 डेज आपको हैबिट होने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड बिग रीज़न, अपनी गलतियों से डरना। हमें अक्सर लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर बैठेंगे। बच्चों, मिस्टेक से डरना बंद करिए, क्योंकि मिस्टेक्स ही आपको आपकी परफेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी। आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अ ग्रेट टिप फॉर यू। स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश। हिंदी में सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ इंग्लिश में सोचिए, क्योंकि हिंदी में सोचने की वजह से आपको अपनी बात ट्रांसलेट करने में इतना टाइम लग जाता है कि जब तक आप अपनी बात सोच लेते हैं तब तक सामने वाले की बात ही ख़त्म हो जाती है। सो फॉलो माई टिप्स एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोना थैंक मी वन डे। In today's class, I'm going to teach you some very helpful sentences for our regular classes. So let's start with our first sentence. अगर आप कहना चाहते हैं दखल देने के लिए माफ़ कीजिएगा, मगर मेरे पास एक सवाल है, मतलब बीच में आपकी बात रोकने के लिए माफ़ कीजिएगा मगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव अ क्वेरी। रिपीट करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव अ क्वेरी। आवर सेकेंड सेंटेंस इज़, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है और आपको कहना है मेरे पास कोई सवाल नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? आई डोंट हैव एनी क्वेरी और आई हैव नो क्वेरी। आई डोंट हैव एनी क्वेरी और आई हैव नो क्वेरी। नाउ आवर थर्ड सेंटेंस, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है और आपको उसका मीनिंग पूछना है, मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, देन व्हाट विल यू गोना से? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। आई रिपीट, I didn't understand what it means. Now moving on to the fourth sentence. अगर आपको कहना है कि मैं आज अपना होमवर्क नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तब आप क्या कहेंगे? I couldn't do my homework today. I couldn't do my homework today. Sentence number 5. अगर आपको पूछना है क्या ये आप दोबारा समझा सकते हैं, तब आप क्या पूछेंगे? Could you explain this again please? Could you explain this again please? Now sentence number 6 is very important. अगर आपको पूछना है मुझे अपना होमवर्क कहाँ भेजना होगा, तब आप क्या पूछेंगे? Where shall I send my homework? Where shall I send my homework? Now sentence number 7. अगर आपको आज का होमवर्क बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, आपको कहना है आज का होमवर्क बहुत दिलचस्प है, तब आप क्या कहेंगे? Today's homework is quite interesting. Today's homework is quite interesting. Now sentence number 8. अगर आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं काफ़ी सारी और आपको उसके लिए सॉरी फील हो रहा है, तब आपको क्या कहना है? I am sorry for my mistakes. I am sorry for my mistakes. Now sentence number 9 is the next part of sentence number 8. अगर आपको कहना है कि मैं अपनी मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तब आप क्या कहेंगे? I shall not repeat my mistakes.
I shall not repeat my mistakes. Now last but not the least, अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप मेरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तब आप क्या पूछेंगे? Will you please help me to solve this question? Will you please help me to solve this question? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको बहुत हेल्पफुल भी लगे होंगे। तो अब आप ऑलरेडी एक बार ये वीडियो देख चुके हैं और मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी चुके हैं, तो इसको रिपीट करके लर्न करने की बारी आती है। अब आप ये वीडियो लीजिए और आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अब हर एक सेंटेंस को 5 टाइम्स अपने आप को देख करके रिपीट कीजिए, ताकि ये सेंटेंसेस बोलने का फ्लो आपके अंदर प्रॉपरली आ जाए और दूसरा आपको ये लर्न भी हो जाए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। कल यानी सैटरडे में आप लोगों को जितना भी मैंने वर्क यहाँ तक करा दिया है थर्सडे तक, वो सारे वर्क का कल टेस्ट होने वाला है। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा उस टेस्ट की। सैटरडे में मेरे ही पीरियड में मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।